जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भागल्याणम दाकनक चंपक धाम्भूषाम उतुंग बिनिग जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज सदा काम पिंड निवासिनी कामदा कामहा काली कापाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। ओम ओम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुग्मि बन्धनानमत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओम ओम सह जूम ओम ओम। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। श्रावण का महीना है। इस श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बना करके अर्चन करने का बहुत महत्व है। मंदिरों में शिव मंदिरों में जाके दर्शन पूजन करते हैं। सोमवार के दिन उपवास रखते हैं और इस बार 5 सोमवार है। 5 सोमवार को जो मनुष्य उपवास रखेगा उसको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त अवश्य होगी। और 5 सोमवार के दिन जो मनुष्य रुद्र अभिषेक करवाएगा उसको भी कृपा प्राप्त होगी। और मंगलवार को भी यदि कोई मनुष्य रुद्र अभिषेक कराएगा, क्योंकि हनुमान जी का दिन जो है मंगलवार है और श्री हनुमान जी भी रुद्र अवतार कहे जाते हैं, तो श्री हनुमान जी के लिए भी कोई रुद्र अभिषेक कराएगा उनको भी श्री भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। श्री हनुमान जी की परिक्रमा करना, द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्तुति का पढ़ करके ध्यान करना, उनके दर्शन करना, रात्रि व्रत का पालन करना, यानी कि स्त्री के साथ रमण नहीं करना, शाक का त्याग यानी सब्जियों का त्याग करना। अगर कोई मनुष्य ऐसा करता है तो उसे श्रावण मास का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कर्क संक्रांति के आरंभ के साथ वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धीरे धीरे इस पृथ्वी पर जो ताप रहता है वो ताप शांत होने लगता है। अशून्य शयन व्रत का आरंभ का मास भी यही है। इसके प्रभाव से विवाह विच्छेद की संभावना नष्ट हो जाती है।
यदि किसी लड़के की जन्मपत्री में या किसी लड़की की जन्मपत्री में ऐसा योग है, विवाह विच्छेद योग लिखा हुआ है, तो ये व्रत करने से विवाह विच्छेद योग समाप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो शिव पार्वती की दोनों की युगल जोड़ी की पूजा करता है, उनका विवाह शुभ विवाह होता है, अच्छा विवाह होता है। और जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की द्वितीया की रात्रि में जो श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा विस्तार से करता है, उनका विवाह विच्छेद नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहता है। इसमें श्री हे विष्णु, आप और लक्ष्मी देवी का गृहस्थ जीवन कभी नष्ट नहीं होता, फिर आपकी पूजा से मेरा भी नष्ट न हो, ये पूजा का अर्थ होता है। जो इस प्रार्थना को उपवास पूर्वक द्वितीया की रात्रि में करता है, उसका दाम्पत्य जीवन सावन की तरह हरा भरा रहता है। यानी जिसके जीवन में स्त्री छोड़ करके चली गई हो या किसी स्त्री को अपने पति ने छोड़ दिया हो, तो उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए था। पर अभी भी समय है, पूरे सावन मास में भोलेनाथ और पार्वती को मनाने का प्रयास करिए, तो आपका गृहस्थ जीवन वापिस आ सकता है। क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, कोई भी आकर के आपको यह बताने वाला नहीं है। प्रयास मनुष्य को स्वयं को करना होगा। आप तांत्रिकों के चक्कर लगाते हो, ज्योतिषाचार्यों के चक्कर लगाते हो, पूजा पाठ वालों के चक्कर लगाते हो, और आपका काम बनता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक मरा नहीं जाता, स्वर्ग पता नहीं चलता, नर्क पता नहीं चलता। इसी प्रकार से उपवास व्रत, उपवास साधना, ये सब भी स्वयं करना होती है। तभी पता लगता कि साधना का फल मिलता है या नहीं मिलता है, उपवास का फल मिलता है या नहीं मिलता है। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, ये ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन जिन के परिवार में पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा होता हो, पत्नी छोड़ने की बात करती हो, पति छोड़ने की बात करता हो, पति छोड़ करके चला गया हो, पत्नी छोड़ करके चली गई हो, तो उनको ये श्रावण मास में पति पत्नी यानी कि शिव पार्वती की युगल जोड़ी की पूजा अवश्य करना चाहिए। और सावन मास में रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए संकल्प लेकर के, और श्री हरि लक्ष्मी विष्णु की भी पूजा करना चाहिए। इसी सावन मास में 25 जुलाई को नाग पंचमी भी आ रही है। ये सावन का महीना बड़ा पवित्र होता है। इस महीने में स्त्री के साथ सोया बिल्कुल भी नहीं जाता है। स्त्री के साथ में छुआछात नहीं होना चाहिए। इस श्रावण के महीने में जितना हो सके अपने आप को एक साधक के माफिक, एक साधु संत के माफिक रख रहो। किसी प्रकार की लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ईर्ष्या, तृष्णा, इन सब से अपने आप को दूर रख लो। 1 महीने की साधना है, ये आपके जीवन को बदल सकती है। कोई नहीं बताएगा कि सावन मास का इतना बड़ा महत्व है क्या। सावन मास में से पूजन अर्चन करने से आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे भी हो सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो सकता है। विवाह होने के बाद में क्लेश है, अशांति है, तो वह शांति शांत हो सकती है। और जिस मनुष्य को जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, काल सब दोष है, नाग दोष है, सर्प दोष है, उनको तो ये श्रावण मास बिल्कुल त्योहार जैसा मनाना चाहिए। मांस से, शराब से, मदिरा पान से, अंडे से, सहवास से, संभोग से, क्रोध से, इन सब चीजों से दूर रहना है। और श्री भोलेनाथ परमपिता परमात्मा और माता पार्वती की पूजन अर्चन करें, रुद्राभिषेक करें। क्योंकि इस सावन मास में ही मंगलवार का दिन जो होता है वो मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। यानी गौरी माँ जो मंगल का काम करती है, हर जगह शुभ ही शुभ काम होते वो काम करती है, ऐसी देवी जी की पूजा की जाती है मंगला गौरी व्रत के नाम से। तो ये सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। जिस प्रकार 9 रात्रि में 9 रात और 9 दिन जो है बहुत पवित्र माने जाते हैं,
उस समय पे विवाह वगैरह नहीं होते हैं। इसी प्रकार से सावन में भी विवाह वगैरह नहीं होते हैं। तो इस दिन, इसी महीने में नागपंचमी आएगी 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई के दिन नागों की पूजा की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है, जिसको काल सब दोष है उनकी शांति की पूजा की जाती है। ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम जकम्बलम शंखपाला च करकोटकम तक्षकम च कालिये। ये 9 नाग स्रोत है। इसी प्रकार से इसी में स्रोत से ही नागों की पूजा की जाती है। तक्षक नाम के नाग महाराज हैं, वासुकी है, अनंतम है, शेषम है, करकोटक है, शंखपाल है, कुलिक है, पद्म आदि इन नामों को नाग जो है इनको सम्मान देकर, इनकी पूजन अर्चन कर इनके नाम से दान धर्म निकाला जाता है। चांदी के नाग नागिन के जोड़े की विशेष पूजा करना चाहिए। जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उनको, और जिनके यहाँ नागों का शाप है, सर्प का शाप है, जिनकी वजह से वंश वृद्धि नहीं हो रही, यानी लड़के उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, उन्हें तो उस दिन का उपवास रख करके नागों की विशेष पूजा करके वो सब सामान, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा, कपड़े, सामान जो भी है पूजन का, वो सब किसी बहते पानी में छोड़ देना चाहिए। और बहते पानी के किनारे बैठ करके ही ये पूजन अर्चन करना चाहिए। तीर्थ स्थान पर यदि करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नागों का एक और मंत्र भी है, यह वैदिक मंत्र है, सर्प दोष निवारक का महत्वपूर्ण मंत्र है। कोई मनुष्य को यदि सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, तो इस मंत्र को लगातार रोजाना 5 माला रोज जप करना चाहिए। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को हम बार बार कहते हैं कि आप पैसा बर्बाद मत करो, किसी के भरोसे जीवन मत गुजारो। कोई व्यक्ति आपको अच्छा मिल सकता है, कोई व्यक्ति बुरा मिल सकता है। सांप के, जिसको सर्प शाप होता है, नाग दोष होता है, उसके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, और होते हैं तो लड़कियां ही पैदा होती, लड़का पैदा नहीं होता है। तो आप बारंबार, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको यदि ऐसा है तो आप बारंबार जो है श्री हरि विष्णु की, वासु भगवान की और नाग दोष की पूजा सभी तीर्थों पर जाकर के करवाइए। निश्चित तौर से ईश्वर ने चाहा तो आपके यहाँ पे बच्चा अवश्य उत्पन्न होगा। और ये माला रोजाना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र की 5 माला रोजाना करना है। और एक मंत्र और जो है नागों का, जो मैंने बताया आपको, ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम जकम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये, इस मंत्र का भी आप जाप करें। पति पत्नी दोनों को मिलकर के करना है। केवल पत्नी के करने से काम नहीं चलेगा, और केवल पति के करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुत्र तो दोनों को चाहिए, बच्चे, वंश वृद्धि दोनों को चाहिए, तो दोनों को मिलकर के ही करना पड़ेगा। और यदि आप बड़ा काम करना चाहते हो पुत्र प्राप्ति के लिए, तो हरिवंश पुराण आता है, उसका पाठ दोनों को, पति पत्नी दोनों को मिलकर के पढ़ना है, तो भी आपके यहाँ बच्चे हो सकते हैं, ईश्वर की कृपा बरस सकती है। एक और मंत्र है नाग महाराज का, नमस्ते अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र का भी 1 माला आपको रोजाना जप करना है। जिन जिन धर्म प्रेमी बंधुओं को या जिन परिवारों में किसी के यहाँ पे बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, या लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो रही है, वो हमसे संपर्क कर सकता है ये मंत्र लेने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए भी। नाग दोष की पूजा, काल सर्प दोष की पूजा, सर्प की पूजा के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। विधि विधान से यह पूजा कराई जाती है। इस पूजा को कम से कम करने में 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। यदि कोई ब्राह्मण देवता आपके ये पूजा संक्षिप्त में करा देता है तो संक्षिप्त में पूजा आप मत कराइए। हमेशा पूजा विधि विधान से करवाना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के सामने आप एप्लीकेशन लगा रहे हो। यदि एप्लीकेशन उल्टी सीधी लिखी हुई होगी जिसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, तो फिर उस एप्लीकेशन पे भगवान गौर कैसे करेगा, कैसे विचार करेगा। इसलिए एप्लीकेशन, जो नियम कानून बनाए गए हैं धर्म के, उसी नियम कानून के अनुसार उसकी पूजन अर्चन करें। मैं बार बार कहता हूं, विधि विधान शब्द है। विधि विधान का मतलब शास्त्र में जो लिखा है उस विधि से, उस विधान से उस देवता की पूजा करोगे तो वो देवता अवश्य प्रसन्न होगा।
तो इस मंत्र की माला आपको अवश्य जप करना है। नमस्ते अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र का जप अवश्य करें। 5 माला इसकी भी करें, पति पत्नी दोनों मिलकर के करें तो आपके यहाँ पे बच्चा उत्पन्न हो सकता है। इसी सावन मास में ही सोमवती अमावस्या भी आ रही है जो 20 जुलाई को है। इस सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और पितरों के निमित्त भोजन कराना चाहिए। इससे यदि पितृ दोष है आपको तो पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। यानी श्रावण मास के अंदर आपके यदि विवाह नहीं हो रहे हैं उसकी पूजन अर्चन हो सकती है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो अर्चन दूर हो सकती है, पितृ दोष है तो पितृ दोष शांत हो सकता है। यानी कि जिससे मनुष्य की जिंदगी के अंदर बहुत भूचाल आता है, वह सब भूचाल सिर्फ 1 माह की उपासना, श्रावण मास की उपासना करने से आप उस भूचाल से बच सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। तो जिनको पितृदोष है, पितृदोष की वजह से विवाह नहीं होते हैं, पितृदोष की शांति करा लेना चाहिए। पितृदोष की वजह से पैसा बर्बाद होता है, पितृदोष की वजह से प्रगति नहीं होती, पितृदोष की वजह से सुखमय जीवन व्यतीत नहीं होता है, पितृदोष की वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता है, पितृदोष की वजह से ही घर के अंदर बरकत नहीं रहती है। तो सोमवती अमावस्या 20 जुलाई को आ रही है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि किसी भी तीर्थ स्थान पे अवश्य जाएं और वहां पर जाकर के पिंड दान और तर्पण अवश्य, पूजन अर्चन अवश्य कराएं, परंतु आराम से जाएं, सफलता होकर के जाएं, बीमारी लेकर के नहीं जाना है और बीमारी लेकर के नहीं आना है। इस दिन आप पूर्वजों का स्मरण करें अमावस्या तिथि को, और उन्हें जो है यथाशक्ति यथायोग जो आपसे बन पड़े उस सोमवती अमावस्या के दिन खिचड़ी का दान अवश्य करें, कपड़े का दान अवश्य करें, छतरी का दान अवश्य करें। और रक्षाबंधन का पर्व भी आएगा 3 अगस्त को, जिसको श्रावणी पूर्णिमा बोला जाता है। इस श्रावणी पूर्णिमा के दिन बहुत से मनुष्य अपनी जनेऊ बदलते हैं और 1 साल के अंदर किए गए कृत्य, जो भी पूजन अर्चन किया है ब्राह्मणों ने, वो सब ब्राह्मण अपनी माँ इष्टधात्री गायत्री से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं कि यदि हमारे द्वारा कहीं पूजा पाठ में कोई त्रुटि होगी जिसकी वजह से हमें शाप लग रहा हो, तो वो शाप की विमुक्ति का दिन होता है। रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा 3 अगस्त है, उस दिन श्रावणी पूर्णिमा अवश्य मनाएं, पूजन अर्चन अवश्य करें, अपने जनेऊ अवश्य बदलें और ईश्वर से माफी अवश्य मांगे। उन सब ब्राह्मण देवताओं के लिए जो पूजन पाठ और कर्म कांड का काम करते हैं, कभी कभी वो शाट कर्म कर देते हैं, शाट में पूजा कर देते हैं, छोटी पूजा कर देते हैं, पूजा में न्यूनता भी हो जाती, कमी भी हो जाती है, पूजा में अधिकता भी हो जाती, जिसका पाप ब्राह्मण देवता को भोगना पड़ता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को जो ये कर्म कांड कर रहे हैं उनके लिए ये श्रावणी पूर्णिमा का दिन होता है। ऋषियों को तर्पण अवश्य करना चाहिए और संस्कृत दिवस भी मनाना चाहिए इस दिन। और इस बार जो है शायद सोमवार और पूर्णिमा का दिन एक ही दिन आ रहा है, इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो श्रावण मास में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हो, सनातन धर्म के नियम कानून का पालन सभी मनुष्य करें और परमपिता परमात्मा शिव और पार्वती, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि जो जो मनुष्य आपकी प्रार्थना करता हो, अर्चन करता हो, रुद्राभिषेक कराता हो, उपवास रखता हो, उन सबको आप जो है कृपा दें। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी आद्यशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा से आपके लिए करते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से पुनः निवेदन है, महामृत्युंजय के मंत्र अवश्य जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र अवश्य जप करें, भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक अवश्य कराएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये मंत्र अपने बच्चों को अवश्य याद कराएं, स्वयं भी याद करें और इसको जप करें, ज्यादा से ज्यादा जप करें सावन मास में, ताकि अकाल मृत्यु से आपकी बचत हो सकती है।
यदि किसी का अष्टम भाव का मंगल हो, अष्टम भाव का गुरु हो, अष्टम भाव का राहु शनि बैठा हुआ हो, तो वह अकाल मृत्यु देता है। तो ये मंत्र जप करने से सावन मास में विशेष तौर से अकाल मृत्यु से बचत हो सकती है। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुग्मिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। ओम नमः शिवाय ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम।